तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ममता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ममता फाइनेंस कॉर्नर। तो आज का जो टॉपिक है वो आपने मेरे थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि ये है सरेंडर को लेकर। एलआईसी में पॉलिसी सरेंडर करवाने के नुकसान क्या क्या हैं। तो आज मैं आपको ऐसे नुकसान बताने जा रही हूँ जो आपने सोचे भी नहीं होंगे और जिसकी वजह से आपके 1000 रुपए बच सकते हैं। तो जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो में आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो से ये मेरी लग रही है तो इसे जल्दी से आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे की वीडियो में। तो टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया है, टॉपिक है सरेंडर। एलआईसी में पॉलिसी सरेंडर करवाने के क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं आप लोगों के लिए, तो मैं आज उसी टॉपिक पर ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो क्योंकि हम लोग पॉलिसी लेते टाइम हम ये कभी नहीं सोचते कि हमें सरेंडर करवाना पड़ेगा, और जिस भी एजेंट से आप पॉलिसी लेते हैं एलआईसी की, तो उस टाइम ऐसी सिचुएशन आती नहीं है कि आप लोग पूछे कि सरेंडर करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, अगर सरेंडर करवाएंगे तो हमें क्या डिसएडवांटेज होंगे या क्या होगा। तो उस टाइम पर ऐसा कुछ माइंड में नहीं आता, क्योंकि हमें नॉर्मली हम पॉलिसी हमें लेनी होती है तो हम किसी भी एजेंट को अपने घर बुलाते हैं या फिर हम ब्रांच विजिट करते हैं, वहां जाकर हम पॉलिसी ले लेते हैं। बट कितनी बार ऐसा भी होता है कि अगर हम पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी लेने के टाइम पर अगर कोई किसी के माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमें पॉलिसी सरेंडर करवानी है, तो क्या होता है, तो अगर हम उस एजेंट से या फिर हम ब्रांच जाकर भी अगर विजिट करें, हम किसी भी एजेंट से पूछते हैं उस टाइम पे, तो कोई भी एजेंट हमें कहता है कि हाँ हाँ आप लोग सरेंडर करवा सकते हैं। 3 साल के बाद पॉलिसी सरेंडर हो जाती है, बट कोई भी ये नहीं बताता आपको कि पॉलिसी सरेंडर होने के बाद कितना पैसा मिलता है। तो आज मैं आती हूँ मेन टॉपिक पर कि एलआईसी सरेंडर करवाने पर आपको क्या पैसा मिलेगा, कितना अमाउंट आपको मिलेगा। मान लीजिए अगर आपने कोई भी पॉलिसी की शुरुआत की है, 1000 रुपए मंथली प्रीमियम आपने दिया है और 3 साल होने तक वो 1000 रुपए आपके 1 साल में 12,000 रुपए जमा हो गए। 12,000 तो 3 साल में आपका कितना हुआ, 1 साल में 12,000, 2 साल में 24,000, 3 साल में 36,000। 12 3 36,000 रुपए आपका जमा हो गया। अब 3 साल के बाद आपको क्या लगता है कि आपको वो 36,000 रुपए पूरा मिलेगा? बताइए, सोचिए, कमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि वो पूरा मिलेगा तो ये आपकी गलतफहमी है, आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा। और अगर कोई भी एजेंट आपको ये कहता है कि आपको 3 साल के बाद पूरा पैसा मिलेगा तो ये बिल्कुल गलत है, आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा। 3 साल के बाद पॉलिसी सरेंडर करवाने पर आपको पूरा पैसा नहीं दिया जाता है। पहले ये रूल था एलआईसी में कि सरेंडर करवाने पर 3 साल के बाद पॉलिसी सरेंडर आप करवा सकते हैं, और सरेंडर करवाने पर आपको 80% अमाउंट दिया जाता है, 20% काटा जाता है। ये रूल था, बट अब रूल काफी चेंज हो चुके हैं। अब जो न्यू अपडेट्स एलआईसी में आ रहे हैं उसी के लिए मैंने ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि आप लोग न्यूली अपडेट्स जो एलआईसी में आ रहे हैं उनसे आप जागरूक रहें। क्योंकि एलआईसी के काफी सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो पुराने हैं, पुराने कस्टमर्स जो 15-15, 20-20, 25-25 साल से पॉलिसीज चला रहे हैं, प्रीमियम भर रहे हैं, बट उन लोगों को अभी इस चीज की नॉलेज नहीं होगी। तो अब जो नई नई पॉलिसीज ले रहे हैं लोग, तो सरेंडर करवाना हो जाता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारे साथ कि हमें पॉलिसी सरेंडर करवानी पड़ जाती है। बट पहले के जो लोग थे उस टाइम पे क्या होता था कि ठीक है आपने पॉलिसी ले ली है, और क्योंकि आजकल जो आज की जो जनरेशन है वो ज्यादा म्यूचुअल फंड की तरफ भाग रही है, बट जो पुराने लोग थे जिन्हें एलआईसी पर बिलीव है और आंख बंद करके जो विश्वास कर लेते हैं कि जी कोई बात नहीं हमें एलआईसी ही करनी है, तो उनके लिए ये अपडेट्स शायद शॉकिंग हो सकती है। क्योंकि अब एलआईसी में अगर आप पॉलिसी सरेंडर करवाते हैं तो आपको 80% पैसा नहीं मिलता है, 20% आपका पैसा नहीं कटता है, क्योंकि अब पैसा ज्यादा कटना स्टार्ट हो गया है। तो सरेंडर अगर आप करवाने की सोच रहे हैं तो भूल कर भी आप लोग सरेंडर मत करवाइए अपनी पॉलिसी। अगर आपके पास ऐसा कोई सोर्स है जहां से आप को ऐसी सिचुएशन में हेल्प मिल सकती है तो प्लीज ऐसी सिचुएशन में हेल्प वहां से आप ले ले, क्योंकि एलआईसी की पॉलिसी अगर आप सरेंडर करवाते हैं ऐसे टाइम पर तो आपको मैं अपनी जानकारी, जो मुझे जानकारी है उस जानकारी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं तो आपका शायद 40% ही अमाउंट आपको मिलेगा, ज्यादा पैसा आपको नहीं मिलेगा। पूरा पैसा तो आप भूल ही जाइए कि आपको पूरा पैसा मिलेगा। और जो लोग ये कहते हैं कि 5 साल तक पॉलिसी चलाइए, 5 साल तक पॉलिसी चलाने के बाद आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, तो ये भी सिर्फ एक मिथ है गाइस। तो अगर आप लोग ये सोच के चल रहे हैं, ये सोचकर अपनी पॉलिसी आगे चला रहे हैं कि 5 साल पूरे होने पर हमें हमारा पूरा पैसा मिल जाएगा, तो ठीक है कैसे भी करके हमें 5 साल हम इस पॉलिसी को चला लें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज बी अवेयर। अगर आप लोगों को लगता है कि आप पॉलिसी सरेंडर करवाना चाहते हैं, आपके साथ कोई फाइनेंशियल इशू ऐसा हो चुका है कि आपको पैसों की नीड है,
तो प्लीज LIC को छोड़कर कहीं और जाइए, कहीं और से आप लोग अरेंजमेंट करवाइए, क्योंकि LIC का अगर वो पैसा आप निकालेंगे उस टाइम पर तो आपके साथ बहुत ही ज्यादा लॉस आप फेस करेंगे उस टाइम पे। क्योंकि LIC में अगर आप ये सोच के जाएंगे सरेंडर करवाने कि आप लोगों को जो भी अमाउंट आपका है वो पूरा का पूरा मिल जाएगा, 1000 की इन्वेस्टमेंट अमाउंट के अकॉर्डिंग अगर 3 साल में 36,000 रुपए आपके जमा हुए हैं तो वो 36 के 36,000 रुपए आपको मिल जाएंगे, तो वो बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेंगे। और ऐसी ही सिचुएशन में कस्टमर का जो ट्रस्ट होता है वो बिल्ड नहीं हो पाता है। जो ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट इशू जो LIC को लेकर कस्टमर से होते हैं वो शायद इसी रीजन की वजह से होते हैं, क्योंकि पॉलिसी लेते टाइम उन्हें ये चीजें नहीं बताई जाती हैं। तो प्लीज अगर आप लोगों को LIC में कोई भी पॉलिसी लेनी है तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि LIC की कोई भी पॉलिसी लेने से पहले आप लोग जानकारी अगर आप किसी से भी लें तो शायद आपको वो प्रॉपर जानकारी ना मिले उस टाइम। बट आप लोग, मेरा सोचना तो यही है कि अगर आप लोगों को कोई भी LIC की पॉलिसी लेनी है तो आप लोग एक मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करें, और अदर कोई इन्वेस्टमेंट भी आप लोग करते रहें साथ के साथ। LIC में उतना ही पैसा डालें जितना आपको लगता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो आपको LIC में से निकालना ना पड़े, क्योंकि यही एक सोल्यूशन हो सकता है उन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ भी, और कोई न्यू अगर कस्टमर जुड़ना चाहते हैं LIC के साथ उनके साथ भी। तो मिनिमम उस अमाउंट से आप लोग LIC की स्टार्टिंग करें जिस अमाउंट से आपको लगता है कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आएगी तो आपको LIC का अमाउंट छेड़ना ना पड़े। तो प्लीज बी अवेयर। और क्योंकि LIC की राशि एक ऐसी राशि, अगर क्योंकि जब तक हमारी पॉलिसी चल रही है तब तक तो हमें ठीक ठाक लग रहा है, बट अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो उस टाइम पर काफी ज्यादा हेल्प हमें LIC से मिल सकती है। तो इसीलिए मैं आप सभी को यही एक एडवाइस देना चाहूंगी, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूंगी कि आप एक मिनिमम अमाउंट से ही LIC की स्टार्टिंग करें। जो भी आपका बजट है आप उस बजट को मिनिमम LIC में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको एक सिक्योरिटी मिल सके, एक रिस्क कवर मिल सके, और सरेंडर करवाने की ऐसी सिचुएशन अगर आए तो आप कहीं और से अपना वो अमाउंट निकाल सके। LIC का जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है उसे आप ना छेड़ें, तो वही बेटर होगा, और आपको जो वो हजारों का नुकसान होगा उस नुकसान से आप बच जाएंगे। और ऐसी सिचुएशन आने पर आप लोगों का जो भी पैसा होगा वो कहीं और से अगर आप लोग निकालते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप LIC से सरेंडर करवाते हैं वहां से आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक तरीके से उस टाइम पे जो आप सोच के जाएंगे, आप यही सोच के जाएंगे कि अगर हमारे 36,000 रुपए उसमें जमा है तो चलो कोई बात नहीं, 30,000 भी मिल जाए, तो वो 30,000 भी आपको नहीं मिलेंगे। तो वहां पर आपको एक ट्रस्ट इशू हो जाएगा LIC के साथ। तो गाइस, तो इसीलिए मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूंगी कि आप लोग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ जाइए। कोई भी ऐसी LIC की पॉलिसी करने से पहले प्रॉपर गाइडेंस ले लीजिए, उसके बाद ही आप LIC में इन्वेस्ट करिए, और LIC में एक मिनिमम अमाउंट से आप इन्वेस्ट करिए ताकि आपको सरेंडर करवाने की जरूरत LIC से ना पड़े। आप कोई और ऐसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट रखिए साथ के साथ, जहां से आप ऐसी कोई सिचुएशन आने पर वहां से आप अमाउंट ले सकें। तो ऐसी क्या इन्वेस्टमेंट हो सकती है उसके लिए भी मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी तक के लिए यही इतनी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी, और अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी बेनिफिशियल लगी तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे की और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।